हाय दोस्तों, मैं चित्रा क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों की बहुत दिनों बाद चल रही है। किसी कारणवश आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से आपकी डेली क्लासेस आएंगी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2025 बैच वालों का 8वां पेपर कंप्यूटर विषय के 2016 से लेकर 2024 तक के पूछे गए सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 2016 का सभी बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। जो कंप्यूटर का पेपर होता है आपका 25 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए इन सभी 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं जो सभी बीएस में पूछे गए थे। तो 2016 में पहला प्रश्न पूछा गया था, आईसीटी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, आईसीटी का जो पूरा नाम है वह है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंग्लिश में। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा है सीडी रोम का पूरा नाम है। तो दोस्तों, सीडी रोम का जो पूरा नाम है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे है तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों, इंटरनेट पर परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट पर परस्पर लाइव बातचीत करने को हम लोग क्या कहते हैं, चैटिंग के नाम से जानते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में मुख्य तत्व है। तो दोस्तों, संचार प्रक्रिया में जो मुख्य तत्व है वो सूचना भी है, स्रोत भी है, प्रसारण एवं प्राप्ति भी है। इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब आगे है पांचवा प्रश्न। पांचवा है CAL का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, CAL का जो पूरा नाम है इसमें वो है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अब हम लोग 2017 का बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। 2017 में पहला प्रश्न पूछा गया था, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या जाना जाता है उसको हम लोग जानते हैं डाउनलोडिंग। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डाउनलोडिंग। दूसरा प्रश्न है, नेट स्केप नेविगेटर क्या है। तो दोस्तों, नेट स्केप नेविगेटर जो है वो एक वेब ब्राउज़र है। क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। अब आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो दोस्तों, वेब पर सूचना देखने के लिए सबसे जो जरूरी है वो हमारे पास होना चाहिए हाइपरटेक्स्ट व्यूअर। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट व्यूअर। चौथा प्रश्न 2017 का, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। तो दोस्तों, आउटलुक एक्सप्रेस जो है इसमें से उपयुक्त तभी हो जाएगा क्योंकि इन सभी नामों से आउटलुक एक्सप्रेस को जानते हैं, इसलिए सही ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे है दोस्तों 2017 का लास्ट प्रश्न, 2017 का पांचवा प्रश्न, ई कॉमर्स है। तो दोस्तों, ई कॉमर्स जो है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं की बिक्री है। क्या है, इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं की बिक्री। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों 2018 का बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। 2018 का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, संचार कहते हैं। संचार कहते हैं। सूचना के प्रक्रिया का मूल तत्व क्या है। तो इसमें से सही ऑप्शन उपयुक्त तभी हो जाएगा। और सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति का एक साधन क्या है, एक साधन या एक साथ संभव है, वो किसके द्वारा संभव है। तो दोस्तों है किसके द्वारा, फुल डिप्लेक्स के द्वारा, फुल डिप्लेक्स में। अब आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न 2018 का। चौथा प्रश्न है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ। तो दोस्तों, प्रसार भारती का जो गठन हुआ था वो 23 नवंबर 1997 में हुआ था। और एजुसेट का पूरा नाम क्या है। तो एजुसेट दोस्तों के एक एजुकेशनल सैटेलाइट है। अब आगे 2019 का बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। 2019 का बहुविकल्पीय प्रश्न है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, भौतिक राशियों की गणना में जो प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। और इसमें आईसीटी का जो पूरा नाम है वह है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। जबकि इसमें हिंदी में दिया है तो हिंदी में क्या हो जाएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न 2019 का, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी या धोखे किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, उपयुक्त सभी के द्वारा। लुभावनी ऑफर भी दिए जाते हैं, क्रैंकिंग से संबंधित रहते हैं और हैकिंग से भी संबंधित रहते हैं। चौथा ऑप्शन है विकिपीडिया है। तो विकिपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। संचार तत्व का मुख्य अंग क्या है, ये कई बार रिपीट प्रश्न है, हर बार रिपीट होता है। तो संचार प्रक्रिया का जो मुख्य अंग है वो उपयुक्त सभी है, माध्यम भी है, रिसीवर भी है, प्रेषक भी है, इसलिए सही ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाए।
आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे 2020 का भविष्य सूत्र। 2020 का है पहला प्रश्न, डेटाबेस के तत्व हैं। तो दोस्तों डेटाबेस के जो तत्व हैं वो फील्ड भी है, रिकॉर्ड भी है, फाइल भी है और ये सभी हो जाएगा। इनमें से किसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए नहीं होता? तो दोस्तों इनमें से जो डाटा भंडारण के लिए वो इसका प्रयोग लाइट पेन का प्रयोग नहीं होता, जबकि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और मेमोरी कार्ड इन सभी का प्रयोग डाटा भंडारण के लिए किया जाता है। आगे है तीसरा प्रश्न। तीसरा है प्रचार के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी है। तो कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो ये सभी उपकरण उपयोगी हैं। आगे है चौथा प्रश्न, स्लाइड तैयार करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्लाइड तैयार करने के लिए इनमें से जो तैयार किया जाता है वो MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट का इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। अब आगे दोस्तों देखेंगे 2021 का भूगोल। 2021 का पहला प्रश्न है, एजुसेट का पूरा नाम क्या है? तो एजुसेट क्या है? एक सैटेलाइट है, एजुकेशनल सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, एजुकेशनल सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। इनमें से सर्च इंजन नहीं है, तो दोस्तों किस पे सर्च नहीं किया जाता वो है फायरफॉक्स, ये सर्च इंजन नहीं है। तीसरा प्रश्न दोस्तों कट गया था, इसलिए तीसरा आपको हम अलग से दे देंगे। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा है डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों डीवीडी का जो विस्तृत रूप है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये इसका फुल फॉर्म है। पांचवा प्रश्न है CD रोम में फाइल को कॉपी करने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों वार्निंग। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वार्निंग। अब हम लोग आगे 2022 का प्रश्न देखेंगे। 22 का पहला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व क्या हैं? इसमें से सही ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इंटरनेट के मुख्य सेवाएं हैं इंटरनेट, टेलीचैट, ईमेल, टेलनेट, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम जो है वो है GSAT-3 और दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। कौन सी? औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त दोनों। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूरदर्शन के माध्यम से अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। आगे है 2023 का विकल्प प्रश्न। 2023 का पहला प्रश्न है संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या है? हर बार रिपीट हुआ पेपर है। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या है? तो हर बार रिपीट होगा प्रश्न, उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ICT का पूरा नाम? तो दोस्तों ICT का जो पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और हिंदी में क्या हो जाएगा? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब तीसरा प्रश्न है नेटस्केप नेविगेटर क्या है? तो वो है दोस्तों एक वेब ब्राउज़र। आगे है एजुसेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? तो वो है दोस्तों थर्ड ऑप्शन, वर्ष 2004 में। निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट क्या है? इसमें से सभी हो जाएगी, उपयुक्त सभी। अब आगे है दोस्तों 2024 का और 2024 के सभी प्रश्न देखेंगे। वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाइनरी। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में 1 मेगाबाइट होते हैं कितने किलोबाइट के बराबर? 1 MB में कितने होते हैं दोस्तों? 1024 किलोबाइट यानी 1024 KB। आगे है तीसरा प्रश्न। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर जो है उसे हम लोग जानते हैं परम 8000। संचार प्रक्रिया का मुख्य अंग क्या है? तो इसमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, और हर बार प्रश्न पूछा गया है। अब आगे है विकिपीडिया क्या है?
तो दोस्तों ये भी हर बात का पूछा जाए, विकिपीडिया जो है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।